दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अपॉर्चुनिटी अवेल करना कैसे करते हैं? अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, आपके इर्द-गिर्द होती है, उसको कैसे अवेल करना है? इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि आप अपने डेली बेसिस पे कितनी चीज़ें मिस करते हैं। ये मैं आपको आपसे मैं बात शेयर कर रहा हूँ जॉन ग्रिमिश की। जॉन ग्रिमिश एक वो इंसान था जिसने अपने एक ऐसे वाक़ये को जिसमें हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हमारे इर्द-गिर्द एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हमने कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया कि इसके अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है क्या? लेकिन जॉन ग्रिमिश इसको पता था कि मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे आस-पास ही है और मुझे इसको अवेल करना है, इसको ढूँढना है। जॉन ग्रिमिश कौन था? एक वकील था, लेकिन आज दुनिया उसको जानती है एक नॉवेलिस्ट के नाम से। वो उसकी पहचान नॉवेलिस्ट की है। वो दुनिया का अमीर तरीन नॉवेलिस्ट है। उसने ऐसा नॉवल लिखा जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। उसने कैसे लिखा, क्या हुआ, मैं आज आपके साथ ये सारा वाकया मैं आपसे शेयर करूंगा और आप देखिएगा कि इसके अंदर कैसे उसका दिमाग चल रहा था। जब इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहाँ पे जा रहा था और वो क्या सोच रहा था, आज हमने डिस्कस करना है जॉन ग्रिमिश की उस एक्टिविटी को कि हुआ क्या था। एक रेप का केस आता है जॉन ग्रिमिश के पास। वो केस बड़ा पॉपुलर होता है। उस केस की हियरिंग जो है वो एक बड़ी सनसनी हो जाती है। जज का पूरा एक पैनल बैठा होता है और वहां पे वो लड़की, एक लड़की जो जिसकी एज है 14 साल, वो अपने रेप की कहानी बता रही है कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ। जब वो बता रही कहानी तो उस टाइम इतनी इमोशनल चीजें हो गई, इतना सब कुछ इमोशनल चलना शुरू हो गया कि जॉन ग्रिमिश ने अपने पॉइंट्स देने के बाद जब जज ने कहा लड़की से कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, मतलब कि ये सारा जो जुल्म है तुम थोड़ा सा हमें साथ इसको बयान करो। उस कोर्ट के अंदर बाकी लोग बैठे थे और वहां पे उसका बाप भी बैठा हुआ था। जब ये हियरिंग हो रही थी, जॉन ग्रिमिश ने अपने सारे के सारे पॉइंट्स बोल दिए। जब लड़की ने अपने पॉइंट्स, अपनी बातें, अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो देखा कि सबकी आंखें नम हो गई हैं, सारे के सारे इमोशनल हो गए हैं। जॉन ग्रिमिश का दिमाग चलना शुरू हो गया। उसका दिमाग चला कि ये क्या हो रहा है। एक स्टोरी सुन के, एक कहानी सुन के लोग इतने इमोशनल हो गए हैं। उसने कहा कि मैं उसी टाइम उसके जहन में क्या प्लान आया कि मैं ये जो सिचुएशन ये बन रही है, मैं इसको एक नॉवल की शक्ल में लेके आऊंगा। जॉन ग्रिमिश ने एक नॉवल लिखना शुरू किया। वो नॉवल दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। वो उस नॉवल का नाम था अ टाइम टू किल। उसके ऊपर हॉलीवुड अपनी मूवी बना चुका है। वो एक ब्लॉकबस्टर एक मूवी थी। इतना ज्यादा इनके बंदे का दिमाग चल सकता है, ये जॉन ग्रिमिश ने इस नॉवल को लिखते हुए उसने ये चीज साबित की कि आपकी जिंदगी में जो भी एक्टिविटी होती है उसको ऐसे मत जाने दें, उसको फोकस करें, उसको देखें कि यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। उसने उस इमोशनल सीन को, उस इमोशनल कहानी को, वो एक रियलिटी थी लेकिन उसको वो एक कहानी की शक्ल में ले आया। उस नॉवल के अंदर उसने वो सारी की सारी वो इमोशनल कहानी उसने लिख दी। दोस्तों, आपको पता है कि वो कहानी कितनी बिकी? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 27 करोड़ 27 करोड़ कॉपीज एक अ टाइम टू किल नॉवल की बिकी। दुनिया का सबसे अमीर ऑथर जॉन ग्रिमिश है। आपने भी देखना है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये हम इसको कैसे अवेल कर सकते हैं। जॉन ग्रिमिश ने जब ये एक नॉवल लिखा और उसके ऊपर जब मूवी बनी इसी नाम से और वो बहुत हिट हुई, उसके अंदर जिस तरह से उस नॉवल को प्रेजेंट किया गया, उसको दिखाया गया दुनिया को, वो लोगों ने बहुत पसंद किया कि उसके अंदर एक अजीब सी कहानी थी कि एक बाप जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ हो,
अगर उसका बाप उन लोगों को मर्डर कर दे, मार दे, गोली मार दे, तो इंसाफ उसके साथ होगा या नहीं होगा? क्या उसको भी मुजरम तस्वर करेंगे? ये कहानी की बेस बना के उसने ये सारा नॉवल लिखा। और उसके बाद जॉन ग्रिमिश ने एक और नॉवल लिखा, द फर्म। टोटल 54 नॉवल लिखे और उसके अब तक 30 करोड़ कॉपीज दुनिया में इसकी बुक्स जो है वो बिक चुकी हैं। दोस्तों, ये होती है अपॉर्चुनिटी, ये होता है अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। आपने भी करनी है, आप मिस कर जाते हैं। आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी। मैं आज खास तौर पे आपके साथ इस केस को मैं जो डिस्कस करना था वो सिर्फ और सिर्फ इतना था। वैसे देखा जाए तो कोर्ट के अंदर इतनी हियरिंग होती हैं, इतने केसेस आते हैं, लेकिन कोई बंदा जॉन ग्रिमिश जैसा नहीं होता। जॉन ग्रिमिश ने उस टाइम बैठ के, क्या सीन होगा कि अदालत के अंदर केस चल रहा है, सब लोग बड़े गौर से कहानी सुन रहे हैं, वहां पे उस बच्ची का बाप वहां बैठा हुआ है, और इतना इमोशनल सब कुछ हो जाए कि सबकी आंखें नम हो जाएं। तो एक इंसान बैठ के सोच रहा हो कि ऐसी इतनी इमोशनल कहानी। तो एक इंसान बैठ के सोच रहा हो कि ऐसी इतनी इमोशनल कहानी अगर मैं इसको एक बुक में ले आऊं तो मेरा तो ये बहुत जबरदस्त प्लान जो ना ये हिट हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। दोस्तों, आप प्लीज इस कहानी को, इसको सबक लें। ये अपनी सबक है। देखें, हम जितनी भी मैं आपसे बातें कर लूं, मेरा काम है आपको एक ऐसा मोटिवेशनल बात आपको कन्वे। जब भी किसी से शेक हैंड करें, बात करें, कोई कांटेक्ट हो, तो आप काइंडली अपने जहन में ये रखें कि आपकी अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है। वो आपने ढूंढना है, वो है आपके पास ही है, लेकिन वो नजर चाहिए। जैसे कि नजर जॉन ग्रिमिश की थी, वही नजर आपकी चाहिए। ढूंढें, क्योंकि आपकी कामयाबी हमें हर टाइम, हम इस ऑब्जर्वेशन में होते हैं, तलाश में होते हैं कि हमारी कामयाबी है कहाँ पे, लेकिन ये कामयाबी आपके पास है। मैं आपके साथ जिस तरह एक ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, आपको मोटिवेट करने के लिए, मैं इसी तरह आपके पास और इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा, ताकि वो कामयाबी आपकी ज़िंदगी में जा सके और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। आपके लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।